नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो चलिए आज सेट नंबर 12 देखेंगे। इससे पहले 11 सेट कराया जा चुका है इसी चैनल पे। प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए आज सेट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विवाद से विश्वास योजना RBI द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह योजना कर विवाद को सुलझाने हेतु प्रारंभ किया गया था। तो इसमें से सत्य कथन का चयन करना था। तो इसमें से सिर्फ सत्य 2 है, 1 नहीं है, क्योंकि विश्वास योजना विवाद से विश्वास योजना का प्रारंभ RBI द्वारा नहीं किया गया था, ये किया गया था भारत सरकार द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो इसका आंसर हो गया मेरा बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तमु लहोसर, जिसको बोलते हैं लोसर, त्यौहार किस क्षेत्र में मनाया जाने वाला त्यौहार है? मणिपुर, असम, नेपाल, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस टू नॉन किस भाषा की लघु फिल्म है जिसे हाल ही में ऑस्कर के लिए नामित किया गया? मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कन्नड़। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का संबंध किस राज्य से है? छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा से। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नाग मार्क 2 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें से औसत कथन का चयन करना है। नाग मार्क 2 एक फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा किया गया। तो इसमें से औसत कथन का चयन करना था। तो ये दोनों सही है, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में इसमें से सत कथन का चयन करना है। यह फरवरी 2024 में प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य 2 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। तो इसमें से सत कथन का चयन करना है। 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि इसका जो उद्देश्य है 2 करोड़ घरों में नहीं, 1 करोड़ घरों में है। ठीक है, इस प्रकार मेरा आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप नामक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई? वित्त मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नीति आयोग, विश्व बैंक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 के संबंध में क्या औसत है? इसमें से औसत कथन का चयन करना है। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका आयोजन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जनजातीय समुदाय के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच के सुधार लाना है। अनुसंधान के लिए मध्य प्रदेश में एक जनजातीय ब्लॉक को अपनाने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसमें से औसत कथन का चयन करना था। तो ये तीनों सही हैं, चौथा गलत है, क्योंकि इसका जो आयोजन हुआ था, जो राज्य है वो मध्य प्रदेश नहीं है, वो है उड़ीसा। ठीक है,
आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत यूरो ड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है। इस कार्यक्रम में निम्न में कौन सा देश शामिल नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एरोस्पेस और रक्षा इकाई तथा रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 किस राज्य की पहल है? मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें से मैच करना है कौन सा कहाँ पे सही है। गुणोत्सव, ये पिछले सेट में भी आया था, ये असम से रिलेटेड है, जो कि शिक्षा से जुड़ा हुआ है ये योजना, ठीक है। और गानगाई महोत्सव ये है मणिपुर, और सुभद्रा योजना ये है उड़ीसा से, जो बचा गया उसको अरुणाचल प्रदेश। इस प्रकार मेरा आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, तेलंगाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। दुनिया के सबसे कम उम्र के फीडे रेडेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? प्रणव आनंद, अनीश गर्ग, अनीश सरकार, दिव्या देशमुख। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनीश सरकार, जो कि मात्र 3 वर्ष का है, जो शतरंज खिलाड़ी बने हैं, और ये कहाँ से बिलोंग्स करते हैं? पश्चिम बंगाल से। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शहर निम्न में कौन है? इंदौर, उदयपुर, बेंगलोर या ए बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, इंदौर और उदयपुर को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी और रक्षा विनिर्माण के लिए आवश्यक प्रमुख खनिजों के घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देना है। यह मिशन लिथियम, कोबाल्ट, तांबा, निकेल और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जैसे खनिज पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसमें से सत्य कथन का चयन करना था, तो इसमें से दोनों सही है। इस प्रकार मेरा आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार किस लेखिका को प्रदान किया गया? हिलेरी मेंटल, सामंता हार्वे, मार्गरेट एटवुड, झुम्पा लाहिड़ी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सामंता हार्वे। किसके लिए दिया गया है? ऑर्बिटल के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता प्रदान करने वाली जनजातीय समुदाय कौन सी है? गौड़, भूटिया, कोड्डा रेड्डी, खासी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोड्डा रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारत की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उसमें सत्य कथन का चयन करना है। 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी एवं जीवीए वृद्धि दर का अनुमान 6.4 है। बेरोजगारी दर 23-24 में 3.2% रह गई। विश्व के शीर्ष पेटेंट दाखिल करने वाले देशों में कार्यालयों में भारत छठे स्थान पे है। तो इसमें से सत्य कथन का चयन करना था। इसमें तीनों सही है। इस प्रकार मेरा आंसर होगा ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। जनवरी 2025 में माउंट ईवू ज्वालामुखी फटा, यह किस देश में स्थित है? जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, कंबोडिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। हेनले एंड पार्टनर संस्थान द्वारा जारी शक्तिशाली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। 195 देश में प्रथम स्थान जापान का है। ये गलत है क्योंकि प्रथम स्थान सिंगापुर का है। ठीक है। भारत का स्थान 86वां है। ये भी गलत है क्योंकि भारत का स्थान 50वां है। ठीक है। और ये 57 देश में इस वीज़ा से यात्रा कर सकते हैं और सिंगापुर 193 देश में यात्रा कर सकते हैं। इस प्रकार सत्य कथन का चयन करना था, तो मेरा दोनों गलत हो गया, इसलिए मेरा आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, राफेल नडाल, डेनियल मेदवेदेव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविच, जो कि रोजर फेडरर का ही रिकॉर्ड तोड़ा। इन्होंने 30 ग्रैंड स्लैम जीता है, इसने 31 जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या है? हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक, हिंदी को जनमत की भाषा बनाना, बगैर इसकी मातृभाषा की महानता भूले, एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़, हिंदी जनमानस की भाषा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। नीति आयोग की पहली राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 रिपोर्ट के संबंध में कथनों पर विचार करें। इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। उड़ीसा शीर्ष रैंक वाला राज्य है, बिहार तीसरे स्थान पे है। तो इसमें से केवल एक सही है कि उड़ीसा शीर्ष रैंक वाला राज्य है। बिहार को भी तीसरा स्थान मिला है, लेकिन वो मिला है पर फॉर्मर श्रेणी के अंतर्गत। ठीक है। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। यू डाइज रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। हाल ही में गठित M.K. जैन समिति का संबंध है बीमा से, शेयर बाजार से, बैंकिंग से, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बैंकिंग से। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? निजामाबाद तेलंगाना, चित्तूर आंध्र प्रदेश, कोरापुट उड़ीसा, नागपुर महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, निजामाबाद तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इंडस फूड 2025 के 8वें संस्करण का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किसके द्वारा किया गया? राजीव रंजन, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चिराग पासवान, जो कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का ई मंत्री भी है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। हाल ही में क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट ने त्वरित प्रतिक्रिया एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। चंडीगढ़ में, ग्रेटर नोएडा में, गुरुग्राम में, मेरठ में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरुग्राम में। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी फ्रैंकी रेमरुआट डिका जागेद का जन्म हुआ है। इसको बताना है किस राज्य में ये हुआ है। मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, असम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन
ए मिजोरम। भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी फ्रैंकी रैम रू 8 डिका जा गेद का। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष संशोधन हेतु कार्य समूह का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? रविंद्र ढोलकिया, रमेश चंद्र, आर गांधी, माइकल पात्रा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रमेश चंद्र। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के तहत कितने लोग को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? 3, 4, 5 उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 4 खिलाड़ी को। पहला था डीगू के शतरंज से, दूसरा है हरमनप्रीत सिंह हॉकी से, तीसरा है प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स है, और चौथा है मनु भाकर निशानेबाज से। तो मेरा आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। किस मंत्रालय द्वारा 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। विजडन 2025 में पुरुष वर्ग में वर्ष की अग्रणी क्रिकेट निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया? अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जसप्रीत बुमराह को विजडन 2024 में पुरुष वर्ग में यह अग्रणी क्रिकेट के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 6 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे जोन के अंतर्गत 69वें डिवीजन के रूप में किस रेलवे डिवीजन का वर्चुअल उद्घाटन किया है? जम्मू रेलवे डिवीजन, नागपुर रेलवे डिवीजन, मुजफ्फरपुर रेलवे डिवीजन, जबलपुर रेलवे डिवीजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जम्मू रेलवे डिवीजन का। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 28 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार द्वारा शासन में क्षेत्रीय भाषाओं के एकीकरण को बढ़ावा देने हेतु मेरिट के डिजिटल इंडिया भाषा विभाग के साथ हस्ताक्षर करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना है? असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। हाल ही में चिनार के पेड़ की सुरक्षा के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने किया है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। हाल ही में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? मुंबई महाराष्ट्र, जामनगर गुजरात, हैदराबाद तेलंगाना, मोरीगांव असम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जामनगर गुजरात, मुकेश अंबानी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ब्रासीलिया, कजान, नई दिल्ली, बीजिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रासीलिया ब्राज़ील में। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। भारत और स्पेन ने 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? भारत और स्पेन ने 2026 को किस रूप में घोषित किया है? दोहरा वर्ष, एकता वर्ष, मित्रता वर्ष, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दोहरा वर्ष। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। वित्त वर्ष 24-25 में भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड कितना करोड़ पहुंचा है? 26,322 करोड़, 23,622 करोड़
19,322 करोड़, 21,622 करोड़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 23,622 करोड़। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 30 जनवरी 2025 को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरे के रूप में ऑन्कोसेरसियासिस, जिसको बोला जाता है रिवर ब्लाइंडनेस, को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना। नाइजर, मिस्र, कांगो, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नाइजर। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। हाल ही में किस देश ने संविधान सुधार आयोग ने संविधान से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद एवं राष्ट्रवाद के राज्य सिद्धांतों को बदलने का प्रस्ताव दिया है? नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। एक्सियोम मिशन 4 के लिए अंतरिक्ष यात्रा हेतु किस भारतीय का चयन किया गया है? प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजीत कृष्णन, शुभांशु शुक्ला, अंगद प्रताप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शुभांशु शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। भारत के उस स्टार्टअप का नाम बताएं जिसने भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य पेश किया है? सरला एविएशन, ताज एयर, एयर चार्टर, बर्ड ग्रुप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सरला एविएशन। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। भारत के 6G वायरलेस संचार के लिए ऑप्टिकल ट्रांसीवर चिपसेट विकसित करने के लिए सी डॉट किसकी साझेदारी से आगे बढ़ रही है? IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, IIT बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। उत्तराखंड सरकार ने राज्य की भूतापीय ऊर्जा क्षमता को विकसित करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? फिनलैंड, आइसलैंड, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आइसलैंड के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। जनवरी 2025 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा किस एक देश के साथ 20 वर्षीय व्यापक रणनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किया गया? चीन, उत्तर कोरिया, ईरान, भारत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ईरान के साथ। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 15 जनवरी 2025 को अपना कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो भारत मौसम विज्ञान का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1875 में। तो इसके अनुसार से अभी तक 2025 में 150 वर्ष पूरा हो चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा 150वां वर्ष। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल पर गिग और लॉजिस्टिक भूमिका को सूचीबद्ध करने के लिए किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? जोमैटो, रैपिडो, स्विगी, ओला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्विगी। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।